ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सारा सेटअप आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता है कि अर्थ इज ऑल्सो मूविंग विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड अराउंड द सन। कि जो अर्थ है ये सन के अराउंड 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड से सन के अराउंड मूव करती है। ये अर्थ की वेलोसिटी है, ठीक है, अराउंड द सन। अब ये अपरेटस रखा हुआ हमने अर्थ पे, और ये एक ट्रे के अंदर लिया जिसमें आपने ईथर डाला हुआ है, जिसको कंसीडर किया मीडियम को, से फॉर एग्जांपल मरकरी। तो मान लो कि ये जो है अर्थ जो है अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे चली हुई है, और ये अपरेटस जो है आपने रखा हुआ है, इट इज ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ मूव कर रही है, ऐसे चली हुई है, और इनिशियल बीम ये चली हुई है ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में क्या है, ये अपरेटस भी मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इस केस में कि दोनों का पाथ, ठीक है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बराबर है। तो क्या ये जो लाइट यहां से यहां जा रही है और वापस आ रही है, और जो लाइट यहां से लेके यहां तक जा रही है और वापस आ रही है और फिर इंटरफेयर कर रही है, क्या ये दोनों टाइम बराबर है? we'll see that there is a time difference between these two because earth is moving in this direction। और यहां से लाइट क्या कर रही है, लाइट ये एक तो ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट परपेंडिकुलर जाएगी और वापस आएगी। तो इसको कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे यहां से लेके यहां तक जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगता है? मान लो इसके लिए टाइम t1 लग रहा है जाने और आने में, और इसको जाने आने में टाइम लग रहा है t2। तो now we'll see whether t1 is equal to t2 or it is not equal to। we'll find that t1 is not equal to t2। ये देखिए सिचुएशन वैसी है। सिचुएशन कैसी है, जैसे आप कोई रिवर है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, और एक कोई स्विमर है, ठीक है, स्विमर है, वो इस पॉइंट से इस तरफ को जाता है और वापस आता है स्विम करके, और एक स्विमर जो है ये इधर को जाता है उतने ही डिस्टेंस पे और वापस आता है। तो क्या दोनों को टाइम बराबर लगेगा? अगर ये डिस्टेंस भी बराबर है, डी है और ये भी डी है, तो ये सिचुएशन वैसी है कि लाइट इधर जा रही है वापस आ रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां जा रही है वापस आ रही है। तो सिचुएशन इज लाइक दिस कि स्विमर जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रिवर जाता है, फिर वापस आता है, और एक यहां से जाएगा और वापस आएगा। तो ऑब्वियसली दीज टू टाइम्स विल नॉट बी इक्वल, वी विल प्रूव दैट। तो ये टाइम अब हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास अगला मैथमेटिक्स शुरू होगा यहाँ पे, क्या डायग्राम बनेगी। तो डायग्राम नेक्स्ट क्या बनती है इसमें कि इसके लिए अब हमने पहले टाइम t1 और t2 निकालना है। तो t1 t2 के लिए ये सोर्स था हमारे पास, दिस वाज द सोर्स, इट वाज लाइट वाज कमिंग इन दिस मैनर, एंड हियर वी हैड ये 45 डिग्री पे ही हमने एक ग्लास प्लेट लगाई थी, जहां से ये ऐसे गई और ये ऊपर चला गया, और मिरर जो था यहाँ पे ये m1 जैसे m1 ये लगा हुआ था, ठीक है। और अब देखो क्या होता है कि मान लो ये टोटल टाइम हम ये कह रहे हैं, इसको टाइम लग रहा है t1। तो t1/2 तक ये यहां जाएगा और t1/2 में वापस आएगा, हाफ टी। तो हाफ t1/2 तक यहां तक पहुंचा और फिर वापस आया। तो जब ये देखो ये सारा का सारा ऑपरेटर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अर्थ के साथ, ये मूव कर रहा है। जब तक लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी तो ये मिरर क्या होगा, ये मिरर तो लगा हुआ है, ये आगे चला जाएगा। तो मान लो ये इसकी नई पोजीशन है, ये यहां पे पहुंच गया t1/2 टाइम में, ये इधर पहुंच गया। ये डिस्टेंस हमारे पास था d, और टाइम t1/2 जब तक ये रे यहां पहुंचेगी, ये मिरर कहां पहुंच गया होगा, यहां पे। तो हम इसको यहां पे ऐसे शो करेंगे कि वी विल शो इन दिस मैनर। ये मैं थोड़ी सी प्लेट जरा ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ये आप डायग्राम देख लेना बुक में। तो ये ऐसे जाएगी, यहां से इधर जाएगी लाइट, जब तक ये मिरर यहां शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। और यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी इधर को। ऑपरेटर्स तो मूव करता जा रहा है, और ये जो ग्लास प्लेट जी थी, ये ग्लास प्लेट जी थी, ये तब तक यहां पहुंच गई होगी। तो ये हमने बना दिया, ये डॉटेड वाले जो बनाए हैं जी डैश, ये बनाया हुआ है कि जैसे ये मूव कर रहा है तो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। ये ग्लास प्लेट कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। और ये मान लो ये हमने क्या किया, ये आगे बना दिया इसका रे, ये जा रही है ये कि पहले इधर आया, बाय द टाइम इट विल रीच हियर, दिस विल रीच हियर, एंड बाय द टाइम इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस। तो ये जी डैश यहाँ पे रिसीव होगी आके, क्योंकि ये कहाँ से आ रही थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जी पे आ रही थी। अब यहाँ एम डैश है, m1 डैश है,
तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंच गई, ये इधर पहुंच गई, तो यहाँ G1 डैश यहाँ तक आ गया। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास आगे क्या था, मिरर क्या था, ये M1 था, यहाँ पे क्या था आपके पास M2, ये M2 की ओरिजिनल पोजीशन ये आ गई, ये M2 की ओरिजिनल पोजीशन ये है। और थोड़ी देर के बाद ये वाला भी कहाँ पहुंच जाएगा, ये M2 डैश, M2 डैश, ये सारा अपरेटस मूव कर रहा है। ये G डैश, G थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच, बिकॉज अर्थ के साथ मूव कर रही है, अर्थ भी इसी डायरेक्शन में चली है, तो G विल कम टू G डैश, M विल बी शिफ्टेड टू M1 डैश। तो यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ रिसीव होगी, और ये वाला जो मिरर M2 था ये M2 डैश पे पहुंचेगा, और यहाँ से ये जाके फिर रिफ्लेक्ट हो के वापस आ जाएगी, यहाँ से इट विल बी बैक। और ये डिस्टेंसेस हमारे पास क्या है, जैसे ये हमने D बताया हुआ था, कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये D है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका भी डिस्टेंस यहाँ से लेके M2 तक हमने क्या बोला होगा, D, डिस्टेंस बराबर रखे हुए दोनों के। तो ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द टाइम, कि टाइम जैसे यहाँ से ऊपर गया और फिर वापस आया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, ये लाइट है, तो लाइट का टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम T1 है, अगर T1 है यहाँ से जाने में और वापस आने में, टोटल T1, तो यहां तक क्या हुआ, जाने जाने में क्या हुआ, T1/2, तो ये आपके पास ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या है c, टाइम कितना है T1/2, ये डिस्टेंस जो है c इंटू T1/2, ये लिख दिया हमने। ये कितना है, ये d है, दिस इज d, ये डिस्टेंस d है। और ये चीज क्या है, मिरर M1 और M1 डैश की जगह आ गया, ये भी मूव कर रहा है, ये मूव किससे कर रहा है, with the velocity of say orbital velocity of earth। तो हमने कितनी बोली है, जैसे v बोली थी, मान लो ये थी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये अपरेटस फिक्स किया हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, मिरर से लेके मिरर तक, इसके सेंटर से लेके ये सेंटर, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी कितनी है v, और टाइम कितना हमने लिया है T1/2, v इंटू T1/2। तो ये ज्योमेट्री समझ आनी चाहिए आपको। ये डिस्टेंस d है, लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ये लाइट की है, तो c इंटू t, ये वेलोसिटी अर्थ वाली है जिससे आगे मूव कर रहा है मिरर, vT1/2, cT1/2, एंड दिस इज d। अब हम यहां से T1 निकाल सकते हैं, तो वी कैन कंसीडर दैट from diagram, this is M1 dash is equal to V into T1/2, and this is G into M1 dash, this is C into T1/2, and this is G into ये वाला जो M1 है, this is M1 mirror, and G M1 is equal to D। ये आपके पास डाटा आ गया। तो you can see this is right angle triangle, G M1 M1 dash, this is a right angle triangle, so from here you can always write that G M1 dash square, G ये hypotenuse है, we can see G M1 dash square, this is equal to G M1 square plus this is what, M1 M1 dash square, ठीक है। ये हम यहां से ये निकाल लेंगे, यहाँ पे G M1 डैश स्क्वायर, ये फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल G M1 M1 डैश, ये ट्राइंगल राइट एंगल। तो यहां से देख लो, नाउ व्हाट इज G M1 डैश, दिस इज C T1 स्क्वायर T1/2, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू G M1 डैश, सॉरी हाँ ये G M1 ये आ गया, एंड नाउ G M1 दिस इज D स्क्वायर प्लस सेकेंड आपके पास क्या आ गया, VT1/2, M1 M1 डैश इज VT1/2 इट्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एंड वी कैन ऑलवेज सॉल्व इट, दिस विल गिव अस C स्क्वायर T1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर बाय 4। तो इसको आप यहाँ पे ले आओ टर्म को, दिस इज T1 स्क्वायर by 4 inside is C square minus V square is equal to D square, is equal to D square।
और C1 square by 4 is equal to C square minus V square into T square, और T1 is equal to, यहां से आप T1 निकाल सकते हो, ये स्क्वायर था, मैं T1 लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज 4D square डिवाइडेड बाय C square minus V square under root, which is equal to 2D over C square minus V square under root. This is T1, 2D upon C into this, और T1 is equal to 2D, मैं इसको ऊपर ले गया यहाँ पे, this is C square minus V square raised to power minus 1 by 2, और which is equal to, again what we can do, यहाँ से आप C square कॉमन और आप निकाल सकते हो, यू डू वन थिंग, ये आप इसको ऐसे पहले ऐसे कर लो, इट विल बी मोर सिंपलर। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, सो दिस इज ट्वाइस डी ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 by 2, दिस इज T1, और T1 इज इक्वल टू ट्वाइस डी बाय सी बार ले लिया मैंने, दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 by 2, दिस इज 2D बाय सी, 2D बाय सी, एंड ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1 by 2। तो सिंस आपको पता है कि c इज मच मच ग्रेटर देन v, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मच मच ग्रेटर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, सो देयरफॉर v स्क्वायर ओवर c, यहाँ पे क्या आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, और हायर पावर्स ऑफ v स्क्वायर बाय c स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको आप बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड कर दो, 2d बाय c, ये आ गया 1 प्लस v स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर, v स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर। तो ये टाइम आ गया आपके पास T1, ये टाइम आ गया T1। अब ये था टाइम T1 किसका, कि जब ये यहां से लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गई, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो सिमिलरली अब दूसरी निकालनी है हमने T2, कि स्ट्रेट M2 तक जाएगी और वापस आएगी, तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा, सो एक्सप्रेशन फॉर T1 आ गया, नाउ यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर T2। अब T2 टाइम कैलकुलेट करना है कि व्हेन द रे इज गोइंग डायरेक्टली टू M2 एंड इट इज कमिंग बैक। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अर्थ भी इधर को मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, और हमारे पास लाइट भी क्या है, लाइट इज आल्सो ट्रैवलिंग। अब ये मिरर M2 था यहाँ पे, ये M2, और लाइट ऐसे आ रही थी, ये M2 से फिर इधर आएगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे ये प्लेट हमने लगाई हुई थी, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसी है और लाइट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब इस तरफ को ये जाएगा तो हमारे पास क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये जी से, ये जी लगाया था, जी ग्लास प्लेट, ये हमारे पास था ये डिस्टेंस डी। तो पहले हम इसका टाइम निकालते हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक जाना और वापस आना, इसके लिए टाइम लग रहा है T2। तो T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 विल बी इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक गया, मतलब क्या हुआ आपके पास यहाँ पे कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, d, और वेलोसिटी कितनी है, ये दोनों इसी साइड जा रहे हैं, तो v राइट c माइनस v, ठीक है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन सेम, और जब ऑपोजिट आती है तो वेलोसिटी z हो जाती है, फिर वापस आया, डिस्टेंस कितने ट्रेवल किए दोबारा इतने d, और वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी इज टाइम, तो इट इज c प्लस v, कि जाने में आ गया आपके पास d ओवर c माइनस v, आती बार आ गया d अपॉन दिस थिंग। तो आपके पास यहां क्या बन गया, अब ये विच इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो d इंटू डी सी माइनस बी, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको न्यूमरेटर में क्या दे देगा, 2d, दिस विल गिव यू 2d, सो दिस इज 2d डिवाइडेड बाय c स्क्वायर ले लिया, 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रेज़ टू पावर 1, ये आपके पास ये आ गया। सिमिलरली एंड अगेन you take it to the numerator, this is 2d over c square, and here it will be 1 minus v square by c square raised to power minus 1, and again you can use that, using this neglecting higher power of this, we can always write, इसको फिर वैसे लिख लो, तो आप क्या लिख सकते हो, 2d by c square into 1 plus v square by c square, और अगली टर्म्स आप क्या करो, निग्लेक्ट कर दो, so 1 plus v square by c square आपके पास 2d by c, 2d by सॉरी c आएगा यहाँ पे भी, c स्क्वायर, c यू हैव टेकन
आउटसाइड, ओके, ओ सॉरी, इट विल गिव यू 2 DC, न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा 2 DC, सॉरी ये सी, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा तो 2D/c ये आएगा। तो दिस इज टाइम t2। अब आप ये देखिए, आप ये कंपेयर कीजिए दोनों टाइम। इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज टाइम्स देन t1 इज नॉट इक्वल टू t2। तो अगर जब भी टाइम बराबर नहीं है, टाइम बराबर नहीं है, तो दोनों के बीच में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो पहले टाइम डिफरेंस देख लो कितना है। सो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ टाइम विल गिव यू t2 माइनस t1, ये निकाल लो, आप देख लो दोनों से। अब आपके पास t2 क्या आ रहा है, t2 इज कमिंग टू बी मोर देन t1। दोनों कंपेयर करो, देखो t1 भी देखो आपने लिखा था v²/2c² था वहां पे, t1 was equal to twice d/c into 1, और वहां पे था आपके पास t1 के लिए, लेट मी चेक, t1 के लिए आपके पास था 1 + v²/2c², और t2 आपने ये निकाल दिया, दिस इज 2d/c, फाइन, दिस इज 1 + v²/c²। तो ये क्या है, ये t2 इज मोर, दिस इज लेस। तो टाइम डिफरेंस निकाल लो दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो यू कैन फाइंड व्हाट इज t2 माइनस t1, दोनों का डिफरेंस ले लो, एंड आई एम राइटिंग द डिफरेंस डायरेक्टली, एंड दिस विल गिव यू dv²/c³। ये दोनों का डिफरेंस आ गया। तो इतना टाइम डिफरेंस आपके पास आ रहा है, टाइम फॉर द 2 पाथ्स, कि एक पाथ में जाने के लिए वापस आने के लिए दोनों में इतना टाइम लैग आ जाएगा, विच विल बी द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इनसे अगर टाइम डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस आप निकाल सकते हो। पाथ डिफरेंस की दोनों के पाथ में क्या डिफरेंस आ रहा है, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच बिटवीन दीज टू बीम्स। तो पाथ डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या आपके पास c, टाइम कितना है t2 माइनस t1, ये बीम का आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू दोनों का, दिस इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस जैसे था, मान लो t2 माइनस t1 हमने लिख लिया, दिस इज इक्वल टू, पहले ये लिख लो dv²/c³, ये आ गया, ये सेम लिख दिया। अब इसका पाथ डिफरेंस लेना है, तो ये क्या टाइम है, टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वो पाथ हो जाएगा, तो c से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, c से यहाँ आ गया। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज वेलोसिटी इनटू, सॉरी दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, dv²/c ये था, तो एक c यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ t2 माइनस t1, और c इनटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू dv²/c² अपॉन c², और यस dv²/c², ये आ गया आपके पास पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। अब आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है कि जब पाथ डिफरेंस इतना, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या आप लिखते हो इसको, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा इंटू n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पाथ डिफरेंस आ रहा है dv²/c², this is path difference, and it must be equal to how much, this path difference must be equal to n into wavelength, n lambda, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे, into n lambda, और lambda is equal to dv² सॉरी n is equal to, n निकाल लो यहाँ से, over lambda into c², dv² over lambda into c²। ये what is n, n is called, here n will be the interference pattern जो है उसके number of fringes which will be shifting। ये जैसे आपके पास ये है fringe shift कहते हैं, here n is called fringe shift। ये जो पैटर्न, जैसे मान लो आपके पास ये ऐसा ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है, तो ये कैलकुलेट करता है, एन बताता है कि फ्रिंज शिफ्ट, ये फ्रिंज क्या वहीं पे रह रही है, ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया और उसमें फ्रिंज शिफ्ट नोट की गई कि उसी पोजीशन पे आपके पास ये फ्रिंज शिफ्ट कितनी आ रही है। तो दिस गिव्स यू द फ्रिंज शिफ्ट विच इज इक्वल टू dv²/lambda into c²। So this interference pattern was constantly observed,
एंड दिस apparatus was then rotated through 90 डिग्री। फिर इस apparatus को क्या किया, जो M1 की पोजीशन थी उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, M1 की जगह M2 लगा दिया, M2 की जगह M1 लगा दिया, एंड अगेन दे नोटेड द फ्रिंज शिफ्ट। तो उन्होंने फ्रिंज शिफ्ट नोट करने के लिए ये सारा कैलकुलेट किया। तो दूसरी बार देखो आपके पास क्या आएगा, फ्रिंज शिफ्ट। Once this was rotated, this whole apparatus was rotated through 90 degree, and then the path difference GM1 will become जो पैरेलल पाथ बन जाएगा, और GM2 क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर पाथ बन जाएगा दूसरी बार में, जब पूरा का पूरा apparatus आपने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। एंड देन इट विल रिजल्ट इन ए फ्रिंज शिफ्ट। फिर फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट की, तो वो फ्रिंज शिफ्ट आई हमारे पास n+n। ये कैलकुलेट किया, आपको करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिंज शिफ्ट। once it was whole apparatus was rotated through 90 degree, which is equal to 2n, which is equal to n ही है, so 2dv square over lambda c square। तो ये फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट की गई दोबारा इसमें। और अब इसमें एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज शिफ्ट देखो निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने क्या किया कि डिस्टेंस ऑफ द मिरर ऑफ द ग्लास प्लेट जो लिया था d, मैंने बताया था d is taken as 11 meter, d is taken as 11 meter। लेट अस से लैम्डा जो हमने वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज की थी वो कर दी थी हमने 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ये d यूज कर लिया, ये लैम्डा यूज कर लिया, c की पता ही है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये दिस इज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, दिस इज 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये सारा डाटा आप फिट कर दो यहाँ पे, you just substitute these values and we will find that fringe shift is coming out to be 0.37, is coming out to be 0.37। ये इतनी आनी चाहिए फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेरिमेंटली, पर जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया देन नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड, कि उसमें कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था। वो फ्रिंज शिफ्ट इवन के पॉइंट 0 से 1 तक भी मतलब कैलकुलेट कर सकती थी। आई कैन टेल यू 0.01, ये जो apparatus लगाया 0.01 n, ये फ्रिंज शिफ्ट इस रेंज की भी कैलकुलेट कर सकती थी, पर यहाँ पे निकल रही है 0.37, तो ये तो आनी चाहिए थी, पर नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड। कोई भी फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं की, दो दिस एक्सपेरिमेंट वाज वेरी सेंसिटिव टू कैलकुलेट द फ्रिंज शिफ्ट। अगर फ्रिंज शिफ्ट कोई भी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो माना था यहाँ पे कि ये ईथर है, ईथर के बीच में ये लाइट जा रही है फिर वापस आ रही है, सो देयर इज नो ईथर मीडियम एज सच, अदरवाइज वी शुड हैव कैलकुलेटेड सम फ्रिंज शिफ्ट। तो फ्रिंज शिफ्ट आई नहीं वहां से, एंड देन द दिस ईथर मीडियम वाज डिस्कार्डेड, एंड लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड, it was known that the light is electromagnetic wave and it does not require any material medium to travel through this, और कोई भी चीज ईथर जैसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट आनी थी, यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट इतनी तक कैलकुलेट होती है, ये तो 0.37 है, ये तो आनी चाहिए थी, बट इट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। सो दिस इज ऑल नल रिजल्ट ऑफ दिस फ्रिंज शिफ्ट, एंड विच अमाउंट्स टू व्हाट, कि ये फील्ड है पूरा का पूरा, कोई मीडियम है उसके बीच में से ट्रेवल कर रही है, नो नथिंग लाइक दैट, एंड हेंस द ईथर मीडियम वाज डिस्कार्डेड। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस। देन फर्दर मोर एक दो पॉइंट और है, जस्ट ट्राई टू सी योरसेल्फ, तो छोटे छोटे पॉइंट है वो भी आप लिख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काइंडली प्रिपेयर दिस। इन द नेक्स्ट lecture I will try to send you more videos, 2-3 more videos. Thank you.